आपको जानकारी बताए थे सिंधु सभ्यता का। सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले मैसेज किसने दिया था बताइए, जानकारी यानी मैसेज किसने दिया सबसे पहले, जल्दी जल्दी आप फटाफट बताएंगे, आप टाइम नहीं। सबसे पहले जानकारी किसने दिया था? मैसन ने दिया था, चार्ल्स मैसन ने दिया था। किसी को कोई दिक्कत नहीं? दरोगा की जानकारी, दरोगा कर रहे हैं भाई, सिंधु सभ्य दरोगा बैच वाला पूछ रहा है सर। चार्ल्स मैसन ने, ठीक, चार्ल्स मैसन ने दिया था। इसका सबसे पश्चिमी जगह था सुतका गेंडोर, उत्तरी बिंदु था मांडा, पूर्वी बिंदु था आलमगीरपुर, और दक्षिणी बिंदु था आपका, दक्षिणी बिंदु था दैमाबाद। सम मतलब ऐड, यही था ना। नदियों के बारे में बताएं, ट्रिक बताए थे नदियों के बारे में। पीडीएफ आप लोग का आधा जो ब्लैक हो गया, तो जो ब्लैक हो गया उसको छोड़ दीजिए, वहां से हम दूसरा पीडीएफ दे देंगे। आपका मन होगा तो एक ही बार कराएंगे, या तो इसको करा लेंगे। ब्लैक हो गया तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, अभी तो वहां तक पहुंचे भी नहीं है, जब वहां तक पहुंचेंगे तो व्हाइट हो जाएगा वो। समझ में गया? पढ़ा पीडीएफ, स्पेशल पीडीएफ है, वहां पहुंचेंगे तो अपने से व्हाइट हो जाएगा। आगे बढ़े। डच है पर भारत में नहीं, डच से क्या हो जाएगा, दास्क नदी। दास्क नदी, ये चिनाब नदी, ये हिंडन नदी, और ये प्रवरा नदी। प्रवरा नहीं रहेगा तो गोदावरी नदी, प्रवरा नहीं रहेगा तब कौन सा होगा, गोदावरी नदी। प्रवरा यदि नहीं रहेगा तो जाके होगा गोदावरी नदी। किसी को कोई दिक्कत नहीं थी यहां तक में? आगे देखते हैं हम लोग। यहां तक समझा दिए थे। सिंधु सभ्यता का पहला स्थल कहां से मिला था? हड़प्पा से मिला था। फर्स्ट स्थल कहां से मिला? हड़प्पा से मिला। हड़प्पा, हड़प्पा से मिला था। इसकी खुदाई कब हुई थी भैया? 1921 में। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था, साहनी ने किया था। ये किस नदी के किनारे थी? रावी नदी के किनारे। कहां पर थी? पाकिस्तान में। कौन सा जिला? माउंट गोमरी जिला, माउंट गोमरी जिला। यहां तक में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं था। ये तो बेसिक चीजें हैं, हड़प्पा से रिलेटेड में ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। रीजन क्या? हड़प्पा में खुदाई पहले हुई थी, ठीक है। हड़प्पा में खुदाई कब से हुई थी? पहले हुई थी। इस वजह से आपको इसके बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। बाकी सब में थोड़ा सा डेट इधर भी उधर हो जाएगा, नहीं भी पूछता है उसमें। रीजन क्या? ये फर्स्ट था। ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? हम आपको बताए थे। ये पूजा के लिए, या श्रमिक के लिए, या उद्योग के लिए, व्यापार के लिए, किस लिए फेमस था बताइए? फटाफट आंसर दीजिए। आंसर, आंसर पूजा स्थल गलत, पूजा स्थल गलत। अन्नागार, हाँ लेबर के लिए। वेरी गुड सौरभ कुमार, सौरभ कुमार कह रहे सर इसके श्रमिक के लिए हम बोल देंगे तो सही हो जाए। एक नंबर था भैया। इसमें सबसे पहले हमें क्या मिले थे भैया? आपका श्रमिक आवास, श्रमिक आवास। इसमें श्रमिक लोग के रहने के लिए कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक। श्रमिक के रहने के लिए आवास यानी लेबर रूम मिला था, श्रमिक आवास। खाने के लिए अन्न था, अन्नागार था यहाँ पर। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं था, अन्नागार था। और किसकी मूर्ति थी? मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति थी। इसके अलावे और भी क्या था यहाँ? मातृ देवी की मूर्ति के अलावे अगर आप देखेंगे तो ये हो गया मातृ देवी की मूर्ति। और लकड़ी की ओखली, लकड़ी की ओखली, ओखली। और क्या चीज था? लकड़ी की ओखली, ओखली में कूच दीजिए और किस में भर दीजिए? ताबूत में भर दीजिए। क्या था? ताबूत, ताबूत। या मरने के बाद इसमें ताबूत। कब्रिस्तान था, कौन सा? कब्रिस्तान, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान का नाम क्या था? RH-37। देखिए ये अभी का ना आर है ना एच है, इसका मतलब उस समय कुछ और था। 37 का भी मतलब कुछ और था। ये इत्तेफाक से जो अभी की लिपि के हिसाब से मैच कर गया है, RH-37। हम आपसे जानवर भी पूछते हैं, कौन कौन जानवर मिले थे? हाथी की खोपड़ी मिली थी और एक सींग वाला जानवर मिला था, एक सींग वाला जानवर था, एक सींग वाला जानवर था। यहां तक बता दिए थे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। हाथी का कंकाल, खोपड़ी की, हाथी की खोपड़ी का कंकाल मिला था, बताया था ना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। दूसरे नंबर पर मोहनजोदड़ो, दूसरा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो।
देखो भैया, मोहनजोदड़ो की खुदाई ठीक अगले वर्ष हो गई 1922। हालांकि अगर आप इसको डेट नहीं याद रखेंगे तो इसमें ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बट संभावना कम है क्योंकि हमेशा पहला वाला पूछता है। इसको साहनी ने किया था, इनको किसने किया था? राखल दास बनर्जी। राखल राखल दास बनर्जी। बनर्जी किस राज्य के टाइटल वाले लोग लगाते हैं? बनर्जी ज्यादातर बंगाल के लोग लगाते हैं, समझा गया? बंगाल के लोग बनर्जी, चटर्जी, टैगोर, ये लोग टाइटल, चट्टोपाध्याय, ये सब ज्यादातर बंगाली टाइटल है। राखल दास बनर्जी ने लगाया था। किस नदी के किनारे भैया? सिंधु नदी के किनारे था। कौन सा जिला? लरकाना जिला। लरकाना जिला, लरकाना जिला। ये माउंट गोमरी जिला। दोनों कहां पर है भैया? पाकिस्तान में। दोनों पाकिस्तान में। कितने लोग हमको ये बता सकते हैं, आप में से बताइए, कितने लोग ऐसे बता सकते हैं कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? इसकी एक मूवी भी बनी है, मूवी भी बनी है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? सिंधु नदी है, ठीक है, वेरी गुड। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, वेरी गुड। मृतकों का टीला। अब आप बताएंगे लोग, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों टीला। बहुत ज्यादा लाश मिला है, मृतकों का टीला। सबसे ज्यादा लाश यहीं से मिला है। अब आप बताएंगे, अब यहाँ कंफ्यूजन में आप हो जाएंगे कि कब्रिस्तान, क्वेश्चन आएगा कब्रिस्तान कहां से मिला है, तो आप हड़प्पा लगाएंगे या मोहनजोदड़ो लगाएंगे? क्योंकि यहाँ मृतकों का टीला यहां से मिला है, मृतकों का टीला, ठीक है। अब आप बताइए, कंफ्यूजन में आप फंस गए। अब मृतकों का टीला कहां मिला है? मृतकों का टीला कहां से मिला? हड़प्पा, सॉरी, मतलब कब्रिस्तान कहां से मिला है? हड़प्पा से। कब्रिस्तान कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। देखिए, मोहनजोदड़ो जो था वो कब्रिस्तान नहीं था, ध्यान से देखिए। अगर गलती से अगर आपने ये मार दिया कि कब्रिस्तान जो मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है, तो गलत हो जाएगा। रीजन क्या है गलत होने का? कि मोहनजोदड़ो से लाश का ढेर मिला है, यानी हड्डियों के कंकाल मिले हैं, न कि इस बात का प्रमाण मिला है, नहीं कि वहां पे दफनाने का प्रमाण है। दफनाने में और लाश के टीला में अंतर क्या है? जब आप किसी व्यक्ति को दफनाइएगा तो उसकी हड्डियां सही सलामत मिलेगी। सही सलामत का मतलब भले टेढ़ हो जाएगा, वहां है वहां, लेकिन सारा अंग वहीं रहेगा, हाथ भी रहेगा, पैर भी रहेगा, वो सब रहेगा। थोड़ा कंकाल देखे मोहनजोदड़ो वाला, तो देखिए, जो कंकाल होते हैं हड़प्पा से, वो सही सलामत कंकाल मिले थे। लेकिन मोहनजोदड़ो से जो कंकाल मिला था वो सचुरा सही सलामत नहीं था। देखिए, अंज भंज था उसका। ये कंकाल जो दिख रहा है, इसका एगो हथवे नहीं है। ये उधर देखो, उधर उधर दिख रहा है, ये इसका एक हाथ है और दूसरा हाथ नहीं है। तो भैया मरने के टाइम या तो इसका एक्सीडेंट हुआ होगा, तभी इसका एगो हाथ नहीं है, या तो फिर ये युद्ध में मराया होगा। क्या हाल था जी तुम्हारा? कहाँ मराए थे? तुमको कुछ आइडिया है? इसको कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ये मोहनजोदड़ो वाला, इसका कोई आइडिया नहीं है, इसका एक हाथ नहीं है। तो मोहनजोदड़ो से जितनी भी लाशें मिली हैं, जितने भी मृतक मिले हैं, वो अरे मुंह दिखा सही से, उधर उधर स्टूडेंट उधर ऐसे, तो इधर हमको कौन चीज देख रहा है? हम, हाँ, ये तो समझ में आ गया। तो जितने भी मोहनजोदड़ो से लाश मिले हैं, उसका कोई भी लाश, जितना भी लाश है, वो कोई भी सही सलामत अवस्था में नहीं है। सारा का सारा जो लाश है वो अंध भंध है। किसी का कमर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है। जैसे मान के चलिए, ये देखिए, इसका खाली जांघें हैं, इसका पैर थोड़े दिख रहे। इसका पैर कहाँ गया? वहां होगा, लाइए जोड़ के दिखाते हैं इन लोग को। भूत है? नहीं है बाबू, लड़का सबके पास भूत नहीं आता है, क्योंकि चिनाब, मांडा चिनाब, याद रखने का तरीका तक। इसके बाद ए से आलमगीरपुर, ह से हिंडन नदी। कौन सी नदी? हिंडन नदी। आलमगीरपुर, हिंडन नदी, आलमगीरपुर, हिंडन नदी। उसके बाद द से दैमाबाद, ये महाराष्ट्र का दैमाबाद। कौन सी नदी? प से प्रवरा नदी। कौन सा? प्रवरा नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? प्रवरा नदी। ट्रिक याद रहेगा, किसी कोई दिक्कत नहीं। ये आपके उसमें पीडीएफ में लिखा हुआ है, इसमें आप टेंशन नहीं लेंगे। आकार कैसा था? सबसे पश्चिमी छोर, सुद का गेंडो। ट्रिक बोलिए तो? सम एड, सम एड। ये जगह का हो गया सम, मतलब एड। ये जगह का हो गया सम एड। नदी का डच है पर भारत में नहीं, तो
तो सब अक्षर के नीचे स्टार्ट कीजिएगा, यही ना कि एक्के में ले डच है पर भारत में नहीं है, भारत में नहीं है तो भागो यहां से तुम सब। मतलब सुतका गेंडोर दास्क नदी, सुतका गेंडोर दास्क, सुतका गेंडोर मांडा 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 आलमगीरपुर हिंडन, आलमगीरपुर हिंडन। कितने लोग बता सकते हैं हिंडन एयरपोर्ट कहां है? हा? दिल्ली में ही होगा। यूपी में, यूपी छोटा थोड़ी है, ट्रेन से एक दिन लग जाता है पार करने। यूपी में कहां पर? नोएडा में जेवर एयरपोर्ट, जिसका नाम अभी बदल के ग्रेटर नोएडा एयरपोर्ट हो गया, पूरे भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना जेवर एयरपोर्ट। गाजियाबाद नोएडा के पास पहुंच के छूट गया पीछे, एक स्टेशन पहले उतर जाता गाजियाबाद में। हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद में, हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद में। ये सब जीके में पूछता है भैया, ये हिंडन हो गया। ये प्रवरा नदी महाराष्ट्र में ना, एक बार एग्जाम में पूछा था कि सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम जगह यानी दैमाबाद किस नदी के किनारे है? प्रवरा था ही नहीं। तो प्रवरा की सबसे मेन नदी कौन सी है भैया? गोदावरी, क्योंकि प्रवरा किसकी सहायक है? गोदावरी। महाराष्ट्र में दूसरी कौन सी बड़ी नदी है? गोदावरी सबसे प्रमुख है, दक्षिणी गंगा कहते हैं। तो जब प्रवरा नहीं रहेगा तब क्या मारेंगे? गोदावरी। प्रवरा नहीं रहेगा तो गोदावरी। मार सकते हैं कि नहीं आंसर? किसी को कोई दिक्कत नहीं? क्वेश्चन पूछे बताइए तो आलमगीरपुर किस दिशा का शहर था? पूर्वी। सिंधु सभ्यता का विकास सबसे कम किस दिशा में हुआ था? ये किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है आलमगीरपुर, हिंडन। दास्क, जो दास्क नदी के किनारे सिंधु सभ्यता का कौन सा शहर था? सुतका गेंडोर। दास्क नहर के किनारे सुतका गेंडोर किस देश में? दैमाबाद किस राज्य में? यह दैमाबाद शहर गोदावरी की किस सहायक नदी के किनारे? कौन सी नदी? प्रवरा नदी। कौन सी नदी? प्रवरा नदी। किसी को कोई दिक्कत नहीं? मांडा शहर किस नदी किनारे? हाँ, चिनाब। किस नदी किनारे? चिनाब। आगे बढ़ जाए, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसकी खुदाई। तो किसने किया था भैया? दयाराम साहनी। अपने कहने पे या फिर अपने कौन था इसका हेड? हाँ, जॉन मार्शल। ये कौन सी नदी है भैया? मेन नदी सिंधु नदी। सिंधु की सहायक बहुत सारे, चिनाब है, रावी है, सतलज है, ब्यास है, ये सब सहायक नदियां। तो जो ये शहर था हड़प्पा, कौन सा शहर था? हड़प्पा। तो यहीं पे खुदाई हुई थी, किसकी? हड़प्पा की। तो इसकी जो फर्स्ट खुदाई हुई वो कौन सा था? हड़प्पा। कौन सा जगह? हड़प्पा। हड़प्पा जो था वो फर्स्ट खुदाई थी। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई कहां हुई थी? हड़प्पा। तो सिंधु सभ्यता की जानकारी का पहला साक्ष्य कहां से मिला? हड़प्पा से। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि हमें सिंधु के लोगों के बारे में पता ही नहीं चलता अगर हड़प्पा से शुरुआत की खुदाई नहीं होती। तो इसीलिए सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसकी पहली खुदाई वहां हुई थी। इसी कारण उसे क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता। समझा गया? जिस तरह से शंकर जी को हम गणेश के पापा कह सकते हैं, गलत क्या है जी? नहीं कह सकते। गाना भी था बहुत पहले, एक ठो हमसे धनिया पिसाई ये गणेश के पापा, नहीं सुने थे? अरे 10-15 साल पहले थे। तो वो तो गणेश जी के, उन्हें गणेश कार्तिकी दो उनके बेटे थे लोग। गणेश जी बहुत होशियार थे, चतुर। तो ध्यान से समझिए, तो जिस तरह से हम गणेश के पापा कह सकते हैं, उसी तरह सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई कहां से थी? हड़प्पा से। इसलिए यहां पर जितने टोटल कितने स्थल मिले हैं? 350। 200 कहां मिल गए? हाँ, गुजरात। तो हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले कब हुई? 1921। 1921। बस इसी का डेट पूछेगा, बाकी किसी स्थलों की डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग, आपको पता है कि भैया जो मेन स्टार्टिंग होती है उसी की डेट पूछेगा, उसके बाद डेट से नहीं मतलब है। अब यहाँ दूसरा चीज पूछेगा, किसने किया था भैया? साहनी जी ने, दयाराम साहनी। किसने किया? दयाराम साहनी। आगे बढ़े, और क्या पूछ सकता है आपसे? आप खुद सोचिए। सोच रहा है किस देश में है? तो पाकिस्तान में। कहां पे है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी? रावी नदी। तो यह है कहां पर? पाकिस्तान का माउंट गोमरी जिला है और रावी नदी के किनारे है। कौन सी नदी किनारे? रावी नदी। इसको याद रखने का तरीका समझिएगा। यह बेसिकली जो जगह था ना, ये श्रमिकों के लिए था। किसके लिए था? श्रमिकों के लिए। तो इसके लिए यहाँ पर श्रमिक थे। क्या थे? श्रमिक। तो याद रखने का तरीका देखिए, कुम्हार समझते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं? कुम्हार का चाक मिला है यहाँ पे, कुम्हार का चाक, जिसपे वो मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो कुम्हार का चाक। तो जब यहाँ कुम्हार का चाक मिला है तो वहीं के कहीं ना कहीं श्रमिकों के रहने के लिए श्रमिक आवास भी होगा।
क्या होगा? श्रमिक आवास। और श्रमिक लोग को भूख बहुत ज्यादा लगती है, जो मेहनत करते हैं ना फिजिकल काम। आपके यहाँ भी देखेंगे मजदूर हो गए या फिर फौज के लोग हो गए, इनको शारीरिक मेहनत है, तो इनको खाना जबरदस्त देना पड़ेगा। इसलिए एक तो अन्न भंडार होना चाहिए, अन्नागार। क्या है भैया? अन्नागार। क्या मिल गया? अन्नागार। तो कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार। कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार। किसी को कोई दिक्कत नहीं? क्या पाठ ज्यादातर लोग कौन करते हैं? आप ही देखिए, देखिए ये हम बस आपको याद कराने के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे कि हम आपको ये कोई वास्तविकता है। याद करने के लिए एक तरीका, जितने लोगों के पास ज्यादा टाइम है ना वही पूजा पाठ करते हैं। आपको लगता है बिल गेट्स हो गया या मुकेश अंबानी हो गए, ये लोग ज्यादा पूजा पाठ करते होंगे, तो ऑफिस का काम में छूटल है भैया, ये लोग बहुत ज्यादा पूजा पाठ करेंगे। तो यहाँ एक मूर्ति मिली है जिसका नाम मातृ देवी की मूर्ति। मातृ देवी, मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति। मूर्ति, इस मूर्ति को क्या करना है भैया? मातृ देवी की मूर्ति, इसको लकड़ी के ओखली में रख के क्या कर देना है? ताब लकड़ी के ओखली में रख देना है। भैया यहाँ पे क्या मिला है? ओखली। कौन सा? ओखली। याद रखने का ट्रिक, थोड़ा सा कहानी बना के याद रखें तो याद हो जाए। जो हड़प्पा जगह था बेसिकली किसके लिए था? श्रमिकों के लिए। तो यहाँ किस चीज का चाक मिला है? हाँ, कुम्हार का चाक। यहाँ कुम्हार का चाक मिला। कुम्हार का चाक कौन चलाएगा? श्रमिक। तो कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार। कौन सा? अन्नागार। उसके बाद मातृ देवी की मूर्ति। कौन सा? मातृ देवी की मूर्ति। अब मूर्ति को किस में डाल देना है? ओखली में। ओखली में डाल दिए। अब उसको ताबूत में रख के क्या करिए? कब्रिस्तान में दफना दीजिए। ताबूत, ताबूत समझते हैं? जो क्रिश्चियन लोग को दफनाए, मुस्लिम में क्रिश्चियन में दफनाने का अंतर यह है कि मुस्लिम लोग कफन पहना के जो कबर होता है उसको खोद के खूब अच्छा साइड से बराबर कर देते हैं, फिर कफन पहना के उसको रख देते हैं, फिर ऊपर से पटरा बिछा के बबूल उबूल के कांटा लगा दिए जाते हैं ऊपर, ताकि अंदर कोई जानवर ना घुसे, उसको मिट्टी से ढक दिया जाता है। अंदर वो खोखला रहता है आराम से, ताकि उठ उठ के देख सके भैया दफना के चल गया कि नहीं। समझिए आप, यहाँ पे जगह रहता है। ऐसा नहीं कि बकरी उकरी की तरह, जैसे बकरी मर जाती है तो आदमी उसको खोद के जैसे दफना देता है, लेकिन मुस्लिम में क्या किया जाता है? गड्ढा खोद के फिर पटरा रखा जाता है वहां पे, उसके बाद मिट्टी ऊपर रख दिया जाता है। वरना ऐसे ही सोचिए ना कि जब मिट्टी जितना खोदे उतना भर दिया तो उठा कैसे? समझे? जबकि ईसाई लोग में क्या होता है? खूब बढ़िया से उसे ताबूत में रख दिया जाता है, बढ़िया से ताबूत का ढक्कन रख के उसको सील कर दिया जाता है कि अब निकल ना सके, उसके बंद उन करके दफना दिया जाता है। तो इसको किस में रखना है? ताबूत में। ठीक लिखा है ना? ताबूत, ताबूत में। उसके बाद क्या रखना है? RS-30। ठीक हो गया? RS-37 नाम का क्या मिला है? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान खूब ज्यादा मिला है, मतलब जहां कब्र दफनाया गया है लोगों को। ऐसा ही कब्रिस्तान आपको हम पूछते हैं कि पाषाण काल में कहां था? नहीं, नौ पाषाण काल में ठीक था, हम वो नहीं पूछ रहे नौ की मध्य पाषाण कहां पे। जगह का नाम बताइए जहां पे दमदमा। कौन सा जगह? दमदमा। कौन सा जगह? दमदमा। तो दमदमा की तुलना आप प्राग ऐतिहासिक में किससे कर सकते हैं? हड़प्पा से। कौन सा कब्रिस्तान मिला है? RS-37। कौन सा कब्रिस्तान? RS-37। कौन सा कब्रिस्तान? RS। यहाँ याद रहेगा हड़प्पा से क्या क्या मिला है बताइए तो। हड़प्पा से पहला क्या मिला? सबसे पहले कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, ओखली, ताबूत, RS-37 कब्रिस्तान। RS-37 कब्रिस्तान। यहाँ से RS-37 नाम का क्या मिला? कब्रिस्तान मिला। और एक चीज, दो ठो जानवर मिले। हाथी की खोपड़ी। हाथी तो मिलेगी नहीं भैया, उसका कंकाले मिलेगा। तो हाथी की क्या मिली है? खोपड़ी। हाथी की खोपड़ी। मानव की पहली खोपड़ी पाषाण काल में कहा मिली थी? पल्लव रन। मानव की खोपड़ी पाषाण काल में पल्लव रन, याद है? तमिलनाडु में पल्लव रन, चेन्नई के पास। हाथी की खोपड़ी हड़प्पा। हाथी की खोपड़ी हड़प्पा। हाथी की खोपड़ी हड़प्पा। और एक जानवर मिला है जिसका एक सींग था। एक श्रृंगीय जानवर मिला है, गेंडा टाइप का, बट उसे सुना गेंडा है नहीं। गेंडा का एक सींग होता है तो गेंडा का शरीर भी बड़ा होता है, वो है गाय बराबर, लेकिन है उसमें एगो सींग। इसलिए इस जानवर का नामकरण नहीं किया गया, बल्कि कहा गया एक श्रृंगीय जानवर। और ये जानवर कोई मामूली जानवर नहीं था, सिंधु सभ्यता का मोहर था। मतलब सिंधु सभ्यता का मोहर। तो क्वेश्चन आएगा, सिंधु सभ्यता के मोहरों पर सर्वाधिक किस जानवर के चिन्ह थे? एक श्रृंगीय जानवर का। वो बैल की तरह था, लेकिन सोचा बैल में तो दूगो सींग होता है, तो कंफ्यूजन है। शरीर बैल की तरह, सींग गेंडा की तरह, इसलिए उसे क्या कहेंगे? एक सींग वाला जानवर। जबकि सिंधु सभ्यता के मोहरों पर हाथी के भी थे, हर जानवर के थे, गाय का नहीं था, गाय के चिन्ह नहीं था। तो दो क्वेश्चन यही बन गया।
सिंधु सभ्यता के अधिकांश मोहर पर कौन से जानवर के चित्र हैं? एक श्रृंगी वाले जानवर। अब वो बैल की तरह भी दिखता है, गेंडा की तरह। कौन से जानवर के चिन्ह नहीं थे? किसके? गाय के। इसका मतलब ये होता है कि वो लोग गाय को ज्यादा वैल्यू नहीं देते थे, अर्थात वो उतने भली भांति उससे परिचित नहीं थे। हालांकि अगर परिचित रहते तो गाय से तो बहुत लाभ है। गोबर से आप गोईठा बना के खाना बना लीजिए, या फिर घर लीप लीजिए, दूध पी लीजिए गाय का, बहुत ज्यादा यूज है। जो आगे जाके इसका यूज बढ़ गया था। एक श्रृंगीय जानवर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। हड़प्पा से जो जो चीज मिले याद रहेंगे आप लोग को? हाँ बताइए लाइन से। सबसे पहले क्या मिलेगा? कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, ओखली, ताबूत, RS-37 कब्रिस्तान, हाथी की खोपड़ी, एक सींग वाला जानवर। सिंधु सभ्यता के